जी थोड़ी एजिटेशन हो जाए है कि भाई नुए आगे पेपर देने। ईब कुछ इसे सवाल इसे रिपोर्ट्स हैं मोहित भाई जिसकी वजह से आपके व्यूअर्स कम हो जाके मेरा भाई प्रश्न का उत्तर देने तो टाल कर दे भाई। मैं तो पूछूंगा। पूछ लो। तो इबे भाई CMIE की स्टडी का अकॉर्डिंग हरियाणा में नु लगा लो टॉप लिस्ट में है अपना स्टेट जित अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं जिसका रेट है 37.4। ठीक है, तो मेरा पर्सनली यो मानना है कि अपने हरियाणा में या फिर कंट्री में घनी जगह अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण यो है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे बालक लाग रहे हैं। तो यह चीज़ तो है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स इतनी है कौन ना भाई। अब आप अपना हरियाणा में देख लो, अभी शायद रिसेंटली हुई है कद 4 साल में जाके भाई मेरे 3 साल में हुई है शायद 2020-21 में आया था CET का नोटिफिकेशन, और करीब ई भर्ती पूरी हुई है अक्टूबर में इलेक्शन हुए पास भी इनकी ज्वाइनिंग करवाई है। ये जाई पेपर वापर कोर्टा में लटकी रही और सिस्टम आ रहा भाई। इतनी वैकेंसियाँ हैं कौन ही जितने तैयारी करनी है। अब वैकेंसियाँ भाई अपनी 20,000 लगा लो, अप्रोक्स कहूँ मैं एक अंदाज़ा, ठीक है 20,000 वैकेंसी लगा ली मैंने हरियाणा की आ गई, ठीक है वो भी भाई कहते 2-3 साल में एक बार आ गई। आए पास उस 20,000 खातर फार्म कितने बने 15 लाख बालक मैं कुकर ला गए मैं सारे के सारे। 20,000 की वैकेंसी खातर फार्म भरे जा है 15 लाख, ठीक है। तो कोई पॉसिबिलिटी कौन भाई सारे लाग कोई वो संभावना हाँ। कौन भाई। कोई करीम तक करीम बालक लागेंगे भाई जो जी लगा के तैयारी करेगा, जब पूरा हंगा लगाएगी उसका सिलेक्शन होगा। बाकी सारे फिर अगले साल फिर कंपटीशन में हर साल कितने बालक ग्रेजुएट होगी लिख रहे हैं, कितने +2 करके लिख रहे हैं, वो बालक और ऐड हो जाएंगे उसमें, वो 15 के 17 भी बन जाएंगे। इसमें है ना मोहित भाई अपन और प्रैक्टिकल बात करके चलेंगे के है कि ऊपर हाँ समझ गया बात हो जाए। हाँ समझ गया। अब जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो यो आवा है कि जो अपने माँ बाप हुआ है उन तक कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाए, समझाना कि भाई ये आपके जो बालक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कि उनका सही में इंटरेस्ट है। भाई पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम में खराब है मेरी दृष्टि में है। हाँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मन्ना अपना एजुकेशन सिस्टम सही कौन लगता, वो स्कूल का कॉलेज का सबका सारा ही सिस्टम खराब लगा मन। तो बताऊँ भाई क्यों चीज़ खराब है, क्योंकि अपना एजुकेशन सिस्टम में कोई भी काम सिखाने का कोई सिस्टम है को नहीं। अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि जिससे बच्चा और कहीं जा ही नहीं सकता, उसका पास ऑप्शन नहीं हो कि भाई मैं सरकारी नौकरी में जाऊँ, दूसरा ऑप्शन नहीं भाई उसके पास। अब देखो आप जैसे मान लो आपने 10वीं तक आप मतलब देखो मेरा तो मानना ये इतिहास भी ना पढ़ाओ कोई फायदा को नहीं इसका, जो मर लिए जो बीत लिए भाई उनका बारे में पढ़ा क्यों हमारा वर्तमान की स्थिति सी करो। चलो मैंने मान लिया 1% भाई हमें इतिहास का पता होना चाहिए, हमारा इतिहास क्या है, पॉलिटी का भी पता होना चाहिए, जोग्राफी का भी। 10वीं क्लास तक का सिलेबस में लगभग पूरी हो जाए चीज़ें आपने भी पढ़ी, जो जानने लायक है, जो जानने लायक है भाई, जिनकी हमें जरूरत है भाई अपना समाज में नॉलेज के लिए, वो हमको पता लग जाए 10वीं लग कि हाँ भाई ये चीज़ें होगी, प्लास्टिक का यूज हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अभी ना उस सारी कुंडली का बेरा पैट दिया है, कम तक हम 11वीं 12वीं में इसने कि मैं काम धंधा वो चीज़ भी तो ऐड करो सिलेबस में। ये भी यार सिलेबस में क्या ऐड करके मतलब कागज़ की मोटाई नापो के काम भाई जीवन में, ये बस सारी उम्र हम कागज़ की मोटाई नापते फिर आएंगे। कोई इसी चीज़ सिखाओ ना भाई, कुछ भी सिखा दो यार, C लैंग्वेज सिखा दो कंप्यूटर में, C+ लैंग्वेज सिखा दो, कल ना बालक को सॉफ्टवेयर बना दो। आपने पता होगा जो करीब मन्ना एप्लीकेशन बनवाई है या अपना ऐप बनाया है, या कोई भी ऐप बनानी तो कंपनी 1.5-2 लाख रुपये ले भाई एक ऐप बनाने के, और उसका हर महीने 10,000 सर्वर चार्ज नहीं आ रहा है उसकी मेंटेनेंस के लिए, कितने रुपये कमाओ भाई, कमाते होंगे वो। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, एक तो अपना एजुकेशन सिस्टम थी चेंज करने की जरूरत है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है यो। क्योंकि भाई 10वीं तक जो चीज़ें अपने पढ़ ली भाई, ये भी यार उनका कि मैं और आगे काम तो कौन जीवन में। ये आप समझो आज का दिन में अगर कोई बच्चा BA करे है, BSc करे, BCom करे भाई, उसका पास दूसरा ऑप्शन कौन नहीं, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही कर सकता है। आप बताओ क्या कर सकता, आप खुद सोच के बताइए, कुछ है ऑप्शन उसका पास? मतलब ये पॉइंट सही है। मैं देखो मैं यूट्यूब पर आया हूँ, मैं यूट्यूब पर पढ़ा हूँ, अगर मैं BSc ना करता ना मगर +2 पास भी होता, ठीक है, तो भी मैं पढ़ा सकूँ था, या जिक्के या तो 10वीं लगी, हालांकि से मैं +2 में मैं 10वीं पास भी होता मैं तो भी पढ़ा देता ये चीज़ें। इसने और प्रैक्टिकल अगर आप बात करें मोहित भाई, जैसे मान लो शुरू में आप BSc करने लग रहे थे, यूट्यूब पर आप आए, तो मेरी ख्याल था आपके पेरेंट्स का भी शुरू में सपोर्ट ना था। कौन था भाई? तो लगभग सारे बाल क्या गली भाई अपना देखो पता के मानसिकता ये है कि सरकारी नौकरी ही सेफ है, मानसिकता नहीं, ये चीज सच्चाई भी है। आपकी फैमिली वाले सोचा करती है, हाँ सोचा करते भाई, जैसे आपने भी कहते हैं भी कहते हैं अपनी एक नौकरी जरूर पकड़ ले, या चीज भी कहते हैं भाई। उन तो बता तो दो आप भाई कितने कमाल लग रहे है भाई उन्ना बेरा है, लेकिन फिर भी
वो यार एक मन में अपना जो समाज की जो वो धारणा बन रही है वह चीज बन रही है भाई। इमनू बताओ, कुछ हद तक एक बालक कोई उसका दूसरा इंटरेस्ट है उसमें मान लो, लेकिन वो धक्का पड़न लग रहा है, तो भाई आपने क्या लग गया, आप खुद तक कंपेयर करके उस बालक ने आप क्या सजेशन दे इसका, अगर वो अपने पेरेंट्स ने कन्विंस करना चाहो तो? हाँ, कि प्रैक्टिकल चीजों की तरफ जाओ। मेरा सजेशन यो है कि भाई अपना जैसे जो चीज़ काम है, आपका इंटरेस्ट है ना, कहीं का भाई गाना का इंटरेस्ट है, सिंगर बनना है, तो सिंगिंग की तरफ जाओ, आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स सपोर्ट ना करें नहीं कौन कर दे भाई, तो मैं देखो मेरे तिकड़ कराया करते, मैं ऊपर छत पर लुक लुक बनाया करता वीडियो, मेरे तिकड़ कद कराया भाई सपोर्ट, मेरे जो 500 जी पहली पेमेंट है जी सपोर्ट कराया। हाँ तो यही चीज़ है भाई, अगर मतलब देखो भाई यह चीज़ सत्य है कि मान लो आप सिंगर बनने की तरफ जाओ, अपना सिंगर बनना है तो सिंगर की लाइन की तरफ जाओ, जब तक आप एक अन्ना नहीं कमा के लाओगे नहीं तो आपके पेरेंट्स कौन करे सपोर्ट। तो मान लो मैं हूँ बालक कि मैंने सिंगिंग करनी है पर मेरे पेरेंट्स मान ना रहे, मोहित वो सरकारी नौकरी वाला बहम है, तो आप मेरे तक प्रैक्टिकल के सलाह दोगे कि भाई तेरे पेरेंट्स मानने को नहीं, जब तक तू वो 2 आने नहीं लेके आ जाएगा, तो मन ऐसा क्या करना चाहिए भाई? साहब मैं कुछ कौन कर सकता कोई रास्ता है कौन भाई? फिर भी क्योंकि आपने भी तो भाई लुकमा कर सीखा भाई। हाँ। अपना जैसे मान ले अपना लुकमा अपना जाए कि भाई को गाना गुना गा दिया और गाना चल जा, अच्छी अर्निंग हो जाए, कंपनी ना किसी ना भी आपको पैसे दे दिए, बस वही काम कर सके भाई, अपना पैसे कमा के लिए। मतलब एक चीज और है मोहित भाई कि अपना भाई देखो सोसाइटी इसी बन रही है भाई कि सरकारी नौकरी, मैं आपको देखो एक चीज बताऊं, मान लो कि आप महीना के कमाओ 1 लाख रुपए, मैं लागे रहा हूँ ग्रुप डी में, मैं कमाऊँ महीना के 27-28 हज़ार मेरी तनख्वाह मान लो, ठीक है, मैं ग्रुप डी में 28 हज़ार, आपकी है 1 लाख, कोई रिश्ता आ गया, कोई भी मतलब देखना आएगा, ठीक है, एक ऑप्शन आप हो 1 लाख पर मंथ, लेकिन आप प्राइवेट जॉब हो, एक ऑप्शन मैं हूँ 28 हज़ार मेरी सैलरी, मैं गवर्नमेंट हूँ ग्रुप डी में, ठीक है, मेरे ती प्रेफर करें आप ती कौन करें? क्या चीज़ सत्य है। और हालांकि मतलब कि चाहे अपनी भी कोई सिस्टर हो, क्यों सत्य उसका कारण भी बताओ। उसका सत्य ही है भाई क्योंकि नू समझे सरकारी नौकरी के अंदर जॉब सिक्योरिटी है, और यह चीज सत्य भी है कि सरकारी नौकरी के अंदर जॉब सिक्योरिटी है। एक हाँ। बार के लिए आप लग गए तो आप ये समझो 50-60 साल की जब तक की आपकी रिटायरमेंट की उम्र आपकी कोई नहीं हटा सकता, आप परमानेंट उड़े होगे। लेकिन आप ये भी तो देखो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर आपको लगाना है, पहली चीज तो ये देखो आपके अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं है। हाँ। आज के दिन में जो कंपटीशन है, मैं नू कौन कहता भाई कंपटीशन देख दिए डर जाओ, क्योंकि देखो भाई बस भरिया हुआ है, ये दूरता देख लो भाई खिड़की में भी लटक रहे, कौन चढ़िया जाओ तो चढ़िया जाओ भी को नहीं, थोड़ा बहुत पैर पूर मारोगे हाथ पैर में घुसोगे, जिद्दे की में सीट मिलेगी, जिद्दे की में लटकिया जाएगा। तो वह चीज़ है भाई, पहले अपने देखो मेरा सजेशन है कि पहले अपने प्रयास करो भाई, 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम, मैं तो मानूँ 25 साल की उम्र थी प्रयास करना चाहिए सरकारी नौकरी खतर, दबकी करना चाहिए, पूरा हंगा लगा दो अपना, जिस तरह शरीर का मैं हंगा, अगर उसकी ना मिले ना मैक्सिमम बच्चा ना 1 या 2 साल में मेरा पैट जाए, मेरा ब्योंत है सरकारी नौकरी लेने का कोनी, मेरे में कैपेसिटी है कोनी, ठीक है, मिले तो ठीक है, नहीं अपना काम धंधा पकड़ लो भाई। लेकिन उसके बावजूद भी बालक लगे रहे, तो यह तो चीज़ गलती है ये भाई। एक आधी तो वीडियो इसी आवे हैं 30 साल का बोला, अब जाके बोला मैं 9 साल से अटैम्प्ट देने लग रहा था, अब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ भाई। वो भाई तो नू सोचे अब तना 9 साल उसका में घिसाए हैं, जब जाके तना 50 हज़ार की तनख्वाही कोई नौकरी मिली भाई, 9 साल में कोई धंधा करता तो भाई आज के करोड़पति भी बन जाता। मैं कौन कहता भाई आप धंधा चलाओगे तो आप करोड़पति बनोगे, यह बात को नहीं भाई, सत्य है, धंधा चालत ना भी चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूब पावे हैं चैनल को नहीं चलता भाई कि 9 साल बंदा किसी भी फील्ड में, चाहे प्राइवेट जॉब हो बिजनेस हो, बिल्कुल अगर 9 साल यार मैं आप तीनों का दियो हारमोनियम बजाना है, आप हारमोनियम के एक्सपर्ट बन जाओगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी अवार्ड ले आओगे, लगाने लग जाएगा। आप 9 साल में को बाला फेंकना है, आप दूसरे नीरज चोपड़ा बन जाओगे, यह चीज़ है भाई साहब। लेकिन अपना वो है ना यार एजुकेशन सिस्टम है, वो चीज़ को नहीं भाई, स्कूल में जावा है पहली क्लास तक लेके 10वीं तक पढ़े हाँ, गेम की तरफ कोई ध्यान को नहीं होता, पढ़ो हम तो 9वीं क्लास में थे, 9वीं में हमारा 10वीं क्लास का वो लगा दिया था लठ, 10वीं क्लास गेम पीरियड में नहीं जाना, 10वीं क्लास एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, तो उसकी गेम में भी तो भेजो भाई, कबड्डी खिलाओ, कुश्ती खिलवाओ, या कुछ और स्कूल के अंदर भी तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए भी, गेम के अंदर भेजो उसको। हालांकि अभी जैसे अपनी हरियाणा सरकार ना तो ये चीज़ भी स्टार्ट करी, उन्होंने खेल नर्सरी खोलेंगे अलग अलग स्कूलों में, स्पेशल बजट भी होगा जिसका तहत बस स्कूलों के अंदर से ही बच्चों को तैयार किया जाए खेलने के लिए, ऑन ग्राउंड रियलिटी आपने भाई अभी ये घोषणा करी है, बाकी के मेरा कदम लागू होगी। दूसरा पॉइंट ये आ जाए है मोहित भाई कि जब अपनी बात आ जाए कि भाई बिजनेस करना, तो देखो मेरा यो मानना है कि मान लो अगर एक बालक सरकारी नौकरी की तैयारी करने में 5 से 7 साल लगा दे तो स्टडी खातर मटेरियल भी चाहिए, कोर्स भी चाहिए, अगर लाइब्रेरी में जाओ है उसकी भी चाहिए, कोचिंग सेंटर में जाओ उसकी फीस भी लगेगी। इब्नू बताओ इतने साल का खर्चा, माँ बाप कितने तो कर्जा उठाने लग रहे हैं, पैसा तो उड़े भी लगन लग रहा है भाई। तो ना बताओ यो पैसा अगर बालक का उस चीज में लगा दिया जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, हाँ, तो मेरी भाई
बहुत आगे जाओगा। लेकिन भाई यार ये देखो एक सिक्योरिटी समझे यार, ये बापी कोई भी बिजनेस कराना है, मैं यूट्यूब पे हूँ यार, मेरी को गारंटी कौन भाई मैं सदाए नू चाली जाऊँगा कि बार मेरा अगली 1 साल में फ्लॉप हो जाऊँ, मैं कि बार 6 महीने में फ्लॉप हो जाऊँ, कि बार मेरा चैनल डिलीट हो जाए, हैक हो जाए, छोटा की समस्याएं हैं, कोई इसकी कोई सिक्योरिटी को नहीं। ठीक है, मैं मेरा रिस्क पर लाग रहा हूँ करण ये सारी चीजें, मेरा रिस्क है। रिस्क जो वर्ड है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, वही वर्ड है भाई, रिस्क ही सारा सौदा है। जिसके अंदर रिस्क का जिगरा होगा ना वो आगे जाओगा, यह चीज सत्य है भाई। अगर आप जैसे गवर्नमेंट जॉब के अंदर भाई कोई नहीं, एक बार मिल गई अपना टेंशन फ्री, आपसे बेस्ट था बेस्ट, मान लो आप टीचर लग गए, सरकारी टीचर लगे, आप बेस्ट था बेस्ट पढ़ाओ तो भी अपना वह 60-70 हज़ार तनख्वाह मिलेगी। आप घटिया था घटिया कुछ भी ना पढ़ाओ तो भी 60-70 हज़ार तनख्वाह मिलेगी। हालांकि मेरा तो सजेशन ये भी है भाई कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके अंदर भी अगर ये लगा देना भाई आप जैसा काम करोगे उस हिसाब से आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट लगेगा तो चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी। मेरा सजेशन ये है। और तो और जैसे अपना सरकारी स्कूल है नुकन में पढ़ाई बढ़िया को नहीं होती, इसका भी इस चीज़ को भी सुधारा जा सके है। जो भी सरकारी रूल बना दे, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, टीचर भी आ गए, चपड़ासी भी आ गए, डीसी भी आ गया, एसपी भी आ गया, मंत्रियों को भी इंक्लूड कर लो चाहिए, उन सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। पता क्यों को नहीं हो पढ़ाई भाई, एसपी का लड़का स्कूल में पढ़ागा, डीसी का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ागा, टीचर पढ़ाओ कौन के है, डीसी आंधी सस्पेंड मारेगा जो ना पढ़ाओगा तो यो खौफ होगा ना टीचर में भी। लेकिन ये है बाप समझो जड़त ही मन्ना बेरा ना, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं मेरे हिसाब से शायद कोई 10% लगा लो 5% उनके बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, बाकी मैक्सिमम के प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। और सरकारी स्कूल का टीचर तो यार वेल क्वालिफाइड है, HTET क्लियर है, CTET क्लियर है, BEd BEd सारे एजुकेशन पूरी करके जिद लगे है। इतने कंपटीशन थी चिरकी यानी कि क्रीम मटेरियल है भाई, तब जाके सरकारी स्कूल में टीचर बना है। इतना कंपटीशन 15-20 लाख बड़का की चीर के लिए है और उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल वाला का दौरा पड़ा है कि बार उसका HTET भी क्लियर ना हो रहा हो और कि बार वो BSc भी ना करे ना BA कर रहा हो, यार +2 पास पढ़ाता हो और उसका बच्चा उसका पास पढ़ा। अपनू देखो विडम्बना के हो रही है अपने देश के अंदर। सही बात है। तो यह चीज़ यार अगर सरकार चाहे ना तो ये चीज़ें कर सके भाई, रूल बना दो भाई, यो अमेंडमेंट नू भी बहुत सारे आओ संविधान का मैं यो भी कर दो कि भाई जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, कुकर को नहीं हो पढ़ाई। मैं टीचर हूँ मान लो सरकारी स्कूल में, मेरा बालक सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो भाई मैं मान लो दूसरा स्कूल का टीचर ना ही पढ़ाता, मैं उसका दौरा जाऊँगा नहीं भाई, क्यों कौन पढ़ाता, तेरे ऊपर शिकायत करूँगा, DC का शिकायत करूँगा, DEO का BEO का उनका शिकायत करूँगा, जाऊँगा मैं आगा। सही बात। ये मना नू मेरा कोई बालक पढ़ दाएगा नहीं आड़ा है इसी तीसी कराओ। और मैक्सिमम इब जो सरकारी स्कूल में जो मैक्सिमम बच्चे पढ़े भी है ना, देखो मैंने कौन कहता सारे टीचर कौन पढ़ा दे, कुछ के मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर भी जो अच्छा से अच्छा पढ़ा अपनी तरफ से 100% अपना एफर्ट डाल रहा है, जिनका मन में पेट पाप को नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो इतना कोई मतलब को नहीं, वो समझे ये तो वो उसका क्या नाम हो मिड डे मील का खाना मिला जाता हूँ ये बालक। बहुत सारे लोगों की यह सोच देखो भाई दोपहरी वाला खाना मिला इस खातर बालक का एडमिशन ले रहे हैं, इतना पढ़ाई कौन करनी। तो वो चीज़ें तो आप पे डिपेंड है ना, आप उनको कैसे सुधारोगे। अगर सरकारी चीज़ें कर देना, मैं तो भाई साहब इतना ही बेरा है, स्कूल में टाइल लग जाएंगी, DC का थोड़ा स्कूल में पढ़ागा ना टाइल लगे जाए स्कूल लगा मैं, और कोई भी एक मास्टर नु को नहीं ना पढ़ाता हो। एक जैसे अगर आप बात करके चलना, देखो सरकारी नौकरी पाने के पीछे मेन कौन कौन सी मोटिवेशन हो भाई, पहला है जॉब सिक्योरिटी कि आपको कोई हटा नहीं सकता। दूसरा है भाई कि अपना फिक्स सैलरी मिलती रहेगी ना, आपकी कोई तनख्वाह कटेगी, ठीक है। तीसरा मोटिवेशन है भाई अपना काम करने की जरूरत कौन इतने, हाँ यो भी है भाई, यो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि काम कौन करना पड़ता है। हालांकि मेरे 1-2 दोस्त लगे हुए हैं भाई अलग अलग डिपार्टमेंटा का, मैं तो भाई वो नू भी बतावा है हम 12 बजे जावा, टाइम 9 बजे का है, 12 बजे जाओ को देखनी है तो को नहीं 12 बजे जावा, हाँ जाके 1 बजे रिसेस सी हो जावा, लंच वाला टाइम है, 2 घंटे लंच करके 4 बजे से मेरा गिल बात मार की 5 बजे चलो भाई घर पे। वो गिने चुने मेरी ख्याल से डिपार्टमेंट होंगे, हाँ, बाकी भाई एक है भाई स्टेटस। हाँ यो भी है भाई, ये मतलब स्टेटस मानना है भाई। अब देखो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि जो सरकारी नौकरी लग रही है ना भाई, मैं कौन कहता भाई सरकारी नौकरी खराब है या नहीं लेनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि सबसे पहले आपको प्रयास करना चाहिए आपको नौकरी मिल जाए, क्योंकि भाई अगर आप एक बिल्कुल ही गरीब फैमिली से हो ना तो आप कोई बिजनेस करने के मतलब ये समझो रिस्क नहीं उठा सकते। आप यह समझो यार जमा गरीब फैमिली है लगा लो भाई, जमा फीस भी जमा लोन ले भरो हो, तो आपके लिए सरकारी नौकरी ही ऐसी है जो कि आपके उस चीज़ को दूर कर सके गरीबी को, ठीक है। तो वो आपको लेनी पड़ेगी। घर में अगर एक सरकारी नौकरी है, अगर एक भी नहीं है तो भी मान लो ये समझो घर का थोड़ा ब्योंत ठीक है भाई, इतना है भाई आपकी चीज़ों को आपके खर्चों को उठने लग रहे हैं, तो मेरा हिसाब था तो भाई देखो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है, पहला तैयारी करो, जी लगा के करो, 25 साल की उम्र लग करो, मिला है तो अच्छी बात है,
ना मिले तो अपना काम धंधा कर लो भाई। 30 साल की उम्र लग उसका मैं ना घिसाओ अपना अपना भाई, क्योंकि वो चीज़ें यार आप खुद समझ रहे। अभी CGL की वो थी, इससे साल आई थी 17,000 वैकेंसी, किसी साल 7,000, मतलब एवरेज लगा के चला भाई 10,000 वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में। फार्म भरा भाई 35 से 36 लाख बालक, 35 से 36 लाख बालक फार्म भरा है। MTS का में तो भाई 12,000 वैकेंसी थी, 58 लाख बालक ने फार्म में रखा था। ओ भाई साहब, अब नू बताओ यार उन 12,000 में 58 लाख में लाख भी कौन यार वो तो। इसमें एक पॉइंट यो और आ जाए मोहित भाई, एक वो है अनएम्प्लॉयड, एक वो है अंडर एम्प्लॉयड। हाँ। कि किसी बालक में क्षमता तो इतनी ज्यादा है, क्षमता है, लेकिन भाई वो चीज उड़ जान लग रही है ना, दिक्कत यह है ना। आपने देखा होगा बीटेक क्वालिफाइड के पियोन हाँ खातर। बिल्कुल। अरे भाई मैं तो देखो मेरा तो जिक्र यो है कि भाई अपनी सोसाइटी का मैं है सरकारी नौकरी और पैसा, और मैं तो भी समझू पैसा तो ज़्यादा भी सरकारी नौकरी की इंपॉर्टेंस है। कि अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कोई ग्रुप डी में लग गया, उसकी मैक्सिमम 30,000 सैलरी मान ली, वैसे वो 27-28,000 है, कट पिट की इतनी आवा 28-29,000, 30,000 मैंने सैलरी मान ली उसकी। भाई आज मान लो उसको होम स्टेट भी मिल गया अपना हरियाणा का, मैं कोई लग गया भाई, वो तुम बताओ 30,000 में वो कुकर गुजारा करेगा। आज मान लो वो अनमैरिड है, करता माता पिता अपना गेहूँ का और चीज़ें के अरेंजमेंट हो जाए, घर के खर्चे हैं वो माता पिता चला रहे हैं, खेती बाड़ी करके कुकर करके चला रहे हैं, ठीक है। कल ना मान लो भाई शादी हो जाए, वाइफ आओगी, वाइफ की भी टिक्की बिंदी लिपस्टिक के खर्चे होंगे, बालक होंगे, बालकों की स्कूल की फीस भी होगी भाई, ठीक है, सारे सौदे होंगे, घर बार भी चलाना पड़ेगा, माता पिता कदलक कमाओगे, चाय पत्ती बिस्कुट भुजिया खुद भी लेने पड़ेंगे किसी दिन, ठीक है। ये आप नो बताओ सरकारी नौकरी लागे पचा, ये आप मतलब भाई उस 30,000 की सैलरी में गुजर बसर होना पॉसिबल को नहीं। अब जो लग रहे हैं भाई मेरा साथ के बहुत बच्चे लग भी रहे हैं, वो भी ये चीज़ बतावा हैं, और वो अभी भी आगे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी के अंदर लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तैयारी करना कम से कम हमें 50-60 हज़ार की जॉब मिल जाए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सरकारी नौकरी अगर लेनी है तो कम से कम आपकी 50 से 60 हज़ार सैलरी होनी चाहिए, और आपके अगर होम स्टेट में मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। ये है भाई, अगर इतना में मिला ना सरकारी नौकरी, ये चीज़ है तो सबसे बेस्ट है भाई। और सरकारी नौकरी में अपना मान लो तमिलनाडु आएगी, ठीक है, मेरा CHSL होया था, मैं तो मेंस देने गया को नहीं, परी दिया था मैं तो, मान लो मैं मेंस दे भी देंदा, मेरी ड्यूटी आंदी उड़ा तेलंगाना में तमिलनाडु में क्योंकि ऑल इंडिया की जॉब है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो कितने भी आंदी, अरुणाचल प्रदेश है कितने लगा लो, उसका मैं 35 से 40 हज़ार तनख्वाह 40,000 मैंने मान ली भाई। मैं अगर जब उड़ तमिलनाडु था 2 बार जब मैं झैज मार अपना हरियाणा लग आ गया, तनख्वाह तो समाप्त भाई। उड़ रहने का खर्चा भी है भाई, बाहर भी रहने का खर्चा भाई, कड़ता बचेंगे कौन बचा भाई। हालांकि मेरा तो फ्रेंड सर्कल में भी इसे हैं भाई, जो जैसे मुंबई में GST इंस्पेक्टर लगे रहे एक भाई अपना, ठीक है, उसकी भाई 80,000 सैलरी है, और GST इंस्पेक्टर है, ऊपर के भी बना सारा सौदा बना है, ठीक है। फिर भी भाई वो मुंबई था, उसने 2 साल हो गए जॉब कर दौड़ी, ये उसने तीसरी बार CGL दिया है। अच्छा, बंदू बोला चाहिए उसका एक ग्रेड छोटी वो भी मिल जाए नौकरी, मैं तो बोला दिल्ली में आ जाओ वो गणा ठीक है भाई। घराड़े तो दूर रहना आसान काम को नहीं होता भाई। वो नू शुरू में वो ड्रेस देख की 1-2 साल में वो चाह रहा है कि हाँ 3 सितारे लग रहे हो, 2 साल में उतर जा सारा चाह, और वह ड्रेस भी नू को नहीं 24 घंटे पहनने, वह सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस वाले दिन पहनना मिला है, बाकी दिन अपना फॉर्मल ड्रेस में रहना है, और उस चाह में बालक चल जाए हैं। लेकिन भाई मैं नू कौन कहता भाई गलत है, लेकिन मैं वैसे बताऊँ हूँ कि वहाँ पर फिर दिखते आओ भाई, शुरुआत में वह चीज़ कौन दिखे जमाए भाई, जमाए गरीब मानस यार, जमा खाना का 80,000 देखे भी कौन भाई, उसने 80,000 मिलो जाओगा भाई, ठीक है। और कई जने उड़ा एडजस्ट भी हुए हैं, वह चीज़ भी गलत कौन भाई, अगले कमाओ यार कुकरे तो कमाओ, लेकिन जिसका मन मनू है ना कि हाँ मना भाई अपना घर का पास आना है या मना जीवन और आगे बढ़ना है, तो भाई वो देव है दोबारा ही पेपर दे। मैं बताऊँ आधा तक गणित जो CGL का पेपर गया है 17,000 वैकेंसी वाला भाई, मैक्सिमम बच्चे रिपीटर थे, जो कि 2023 में 7-8 हज़ार वैकेंसी पर सिलेक्शन, तो वो थे मैक्सिमम बच्चे। उन्ना जैसे किसी ना मान लो छोटी टैक्स असिस्टेंट की जॉब मिल गई, उसमें 47-48 हज़ार तनख्वाह है, वो GST इंस्पेक्टर खतर ट्राई करा है, मन 80,000 सैलरी वाली जॉब मिल जाए। तो यो चक्कर हो रहा है भाई, जिद कंपटीशन में कंपटीशन, मतलब आधा कंपटीशन तो जो पुराने ते लागे रहे ना वो बढ़ा रहे, वही बार बार बैठे। अब जैसे अपना हरियाणा में भी ग्रुप डी में बालक लागे हैं, करीबन लागे ही समझो 10-12 हज़ार 15 हज़ार लगा लो, जितने भी लागे हैं, ई बेबी इनकी ज्वाइनिंग भी शायद 3-4 दिन पहले इनके डिपार्टमेंट में मिले हैं भाई। ये सारे के सारे हैं ना करीम बालक हैं, क्योंकि लगभग कट ऑफ 77 पर लगी थी जनरल कैटेगरी की, 100 में था 77 नंबर लेना, पेपर का लेवल भी घना ईजी भी कौन था, घना मुश्किल भी कौन था, मतलब ठीक सा लेवल लगा था, ठीक है। बच्चे सारे इसका मतलब 77 नंबर लेके आप BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, आप ग्रुप डी के अंदर लगे हो, तो बच्चे वो आगे भी तैयारी करें भाई, मैक्सिमम बच्चे तैयारी करें। अब वो बच्चे पढ़नी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, गिल के गिल नए बच्चे भी आए हैं, तो कंपटीशन में जिसकी एक तो पहला 2-3 साल तक तैयारी हो रही है, वो पेपर उसकी पाटने की संभावना ज़्यादा है ना। नया बच्चा तो अगर घुसा तो उसकी तो पॉसिबिलिटी वैसे ही कम होगी कि भाई मेरे पेपर भी पाट आगे,
तो भाई ये चीज़ें कंपटीशन जिद बढ़ रहा है। इमनो बताओ मोहित भाई कि अगर देखो सरकारी नौकरी इसी है कि सब सारे ना लाग सकते, कौन लाग सकते भाई, कि ये चीज गवर्नमेंट सत्य है की यार। आपने क्या लग है कि गवर्नमेंट चाह के भी मतलब नौकरी अवेलेबल करा सके, गवर्नमेंट चाहो तो। तो नहीं हो भाई इतनी, भाई कितनी करवा लोगे आप। यार 35 लाख बालक फार्म भरा, मैंने 35 लाख वैकेंसी काट दूँ, कित काट दूंगा भाई, तनख्वाह कितना दूंगा उन्ना। मान लो मैं सरकार हूँ, मैं तनख्वाह कितना दूंगा भाई, कितने कितने यार ये ग्रुप डी में लग गए हैं बालक। इनके बजट देखे तो मैंने वो लेटर में लिखे आए थे यार, 5-5, 6-6 करोड़ रुपये बजट आया भाई इस जिला के इन ग्रुप डी एम्प्लॉय थे, सैलरी कड़ता होगा भाई इतना रुपया। और भी तो काम हुआ है, सड़क भी बनानी है और भी चीजें करनी है, सारा आड़े थोड़ी ना तनख्वाह बननी है। एक चीज और आ जा भाई, अपने जो हरियाणा में बालक है ना, एक तो बेचारे वे तैयारी में जुटे रहे हैं 2-3 साल में वेस्ट हो जाए, 2-3 साल नहीं 5-6 साल आराम तो हो जाए भाई। जो बालक जो कर किस्मत अच्छी है, ठीक टाइम पर वैकेंसी निकल गई, बढ़िया तैयारी कर ली, होशियार बालक है, वो तो 1-2 साल में भी लाग जाए है। किस्मत का भी रोल हो भाई, कई बार जैसे नो है नौकरी है, आप जो तैयारी करा सबसे बड़ा रिस्क है। आप कोई बिजनेस कराना है, मैं तो उसका ही बड़ा रिस्क मानू नौकरी वाला तक कंपेयर करा तो हाँ। रिस्क सरकारी नौकरी वाला सबसे ज्यादा भाई। अब आपने समझो आप अपने जीवन के 3 साल अपना दिए तैयारी करने खातर, बाय चांस आप तीसरी साल में भी 1 नंबर तक रह गए और आपकी 25 की उम्र पूरी होगी, जैसे पुलिस वगैरह की वैकेंसी में 25 साल मांगा जनरल कैटेगरी की, आपकी वो भी पूरी होगी, रह गए भाई 3 साल। कोई अर्निंग हुई कुछ को नहीं, 3 साल लग गए हैं करता, टाइम लग गया आपका वो अलग था, आपका करता पैसे लग गए वो अलग था भाई। और आदमी की दिमाग कॉन्फिडेंस, बालक डिप्रेशन में जावा, पड़ोसी ताने मारे वो अलग था भाई। कमाई कितनी हुई, जीरो भाई। तो अपन नु कैस कहा कि तैयारी के चक्कर में क्या है, फिर उम्र हो जाए तो फिर वो प्रैक्टिकल स्किल भी ना सीख पाते। कौन सीख पाते भाई। मैंने इस एग्जांपल देखे मोहित भाई कि 5-6 साल जो बालक लगा दे ना, उसके बाद उन्हें नौकरी भी बहुत कमजोर वाली मिले। हाँ भाई मिले भाई, स्किल होती ना कौन भाई। अब जैसे यार देखो, मेरा तो मानना यो है कि अपना तैयारी करी सुथरी डाल, साथ के साथ अपना कि मैं काम भी सीख दे रहा हूँ। आपने देखे इस एग्जांपल कि जो 5-6 साल की तैयारी कर रहे थे बालक पहले, और इबन छोटी नौकरी मिल रही है और फिर वो बताया भी कर अपना हाँ भाई हैं बहुत सारे हैं। और तो और भाई, एक तो मेरा दौरा मतलब 2-3 दिन पहला एक उसका फोन आया, मतलब अपनी वीडियो देखनी आता कोई उसकी भाई, मतलब कि ड्यूटी मिल रही है फरीदाबाद में क्लर्क की। वो बोला भाई, बोला मैं ग्रुप डी की वेटिंग आओगी कि तरकी दादरी का हो, बोला भाई अड़ तो फरीदाबाद दूर पड़ा है, और रहने का भी बोला खर्चा महंगा है, और ग्रुप डी में बोला वेटिंग वाटिंग आंदे तो बोला मैं 1-2 नंबर तर रह रहा हूँ, वेटिंग में अगर मैं जो बोला मेरा के मेरा ओम डिस्ट्रिक्ट मिल जा, मैं 8 गेड़ मिल जाए और मैं क्लर्क की छोड़ दूँ भाई। 35,000 वाली छोड़ने की और 28,000 वाली लेने ना तैयार हैं। ये चीज़ भी है भाई। स्किल की बात आ जाए तो स्किल तो अपने बाल क्या में है ना, फिर वो नू कहोगे कि भाई पर प्राइवेट सेक्टर में तो कितनी सैलरी मिले है। तो सैलरी देखो यार, कोई चीज़ शुरुआत में कौन मिलती भाई, मैं बताऊं यार कुछ भी कौन। जैसे आप शुरुआत में जाओ यार, और छोड़ो आप आपका घर नौकर रखना है, मान लो कोई भी रखना है, आपने गाड़ी चलानी है रखना है ड्राइवर, आप पहला शुरुआत मान दे ड्राइवर नो मन तो महीना के 50,000 चाहिए, आप कौन दो पहला आप उसने चेक करो, हाँ इसने गाड़ी चलानी ढंग से आओ भी कौन आंदी भाई। मैं जिस टाइम नु कभी मैंने फोन करिए चल भाई गाड़ी लेके उड़ा चल, उस टाइम वो चालन जोगा है को नहीं। आप पहला उसका 1-1.5 साल काम देखोगे, 1-1.5 साल नहीं 3-4 महीने काम देखोगे भाई किसा काम कर है, काम अच्छा करता हो जिद्दे उसकी सैलरी के में बढ़ाओगे तो वो काम यार प्राइवेट कंपनी ना इसी से यार। और छोड़ो अपना जो करिए वीडियो के पोस्टर बना हुआ है, वीडियो एडिटिंग वाले हैं भाई, दब की पीसा ले भाई ये। अब जैसे इससे मैं एग्जांपल बताऊं ना भाई, जो हमारी वीडियोस के थंबनेल बनाया करे ना, वो उसका नाम है लड़का का अंकित शर्मा, पटना था वो, सिर्फ 17 साल का है। 12th के बाद उसने सिर्फ 1 साल लिया था या स्किल सीखने में, स्किल भी सीखता रहा, वो काम भी करता रहा, अपना पढ़ाई भी करता रहा। अब उसने एडमिशन ले लिया, अब वो 1 महीना में 25-35 हज़ार रुपये कमा ले। तो कमाओ भाई 1 साल के अंदर। लेकिन भाई अब देखो, अब इन्होंने दिखा कि यहाँ पे 25-30 हज़ार तो यार कमे हैं, अब इन्होंने सोचा 25 हज़ार, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कौन देखते, उसका वो 3-4 साल 5 लाख भी कमाओगा महीना के, हर पर मंथ लाख, क्योंकि काम तेरा बढ़ेगा, स्किल अपग्रेड करते जाओ। आज वो आप गेल जुड़ रहे हैं, तड़का के वाला मेरे गेल भी जुड़ जा, तड़का 4 जने गेल और जुड़ जा। आप वाला भी एग्जांपल बताओ थे कि जो आपके थंबनेल बना है, हाँ 19 साल का छोरा है, राजस्थान का बना 19 साल का छोरा भाई, वो भी बनाओ है। अब मेरे वर्गे बहुत जने बनाओ और पीछे कमाओ भाई। तो यार देखो मैनू कौन कहता कि सारे जने ही इस चीज़ में सेट हो जाएंगे, लक फैक्टर भी हो, ये दुकान खोलना जरूरी थोड़ी ना चल लगी, चल ना भी चल भाई। लेकिन मेरा मानना यो है कि आप तैयारी करो, आपकी कोई को नहीं रोकता, क्योंकि भाई देखो कई जने सोचा वो ज्ञान बांट रहे हो तो इसका को नहीं हो, इसका इसमत से ही चल रहा है, आपका ज्ञान बांटा भाई, ज्ञान की उनकी बात चीज़ को नहीं, सच्ची बात है भैया, मतलब कि पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, तैयारी करो कोई दिक्कत नहीं,
दम लगा के तैयारी करो, बढ़िया नौकरी लो, ठीक है। सरकारी नौकरी कोई घटिया चीज़ को नहीं, बहुत बेस्ट चीज़ है स्टेटस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन स्टेटस के हिसाब हाँ, लेकिन साथ की साथ अपना तैयारी मतलब और भी काम सीखते रहो। खाली बैठे यार पूरा दिन का मैं तमफाल खाली टाइम में रील देखो उस तरह, और नहीं तो रील बनानी शुरू कर दो, रील बनानी शुरू कर देखो उस तरह से बनानी शुरू कर दो भाई। यार मैं बताऊं, आजकल के जो बालक कंपटीशन की तैयारी करें ना, मैंने इसी से बालक देखे हैं। जो कोई यहाँ पे लैब लूम में मैं पेपर देने जाऊँ, जो मेरा रिसेंटली CHSL का पेपर था मैं देने गया भाई, एक आधे बालक ऐसे थे जिन्ना वो माउस कौन चलाना है कंप्यूटर का, बता भाई। कि वो मान लो कल ना सरकारी लायक भी गया भाई, और क्लर्क का पेपर खाते रहे हो, माउस कौन चलाना आंदा है उसने, कैसे होगा भाई। यार मेरा तो देखो यो है कि 10वीं पातशाह कम से कम +1 +2 में अगला कंप्यूटर तो चलाना सिखाए दो। अगर अभी प्रैक्टिकल जीवन में देखा क्या काम भाई, मैं मान लो मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँ, अभी चलो मैं तो ये पढ़ाऊँ, मैं अगर कुछ और भी काम करूँ, कोई व्लॉग बनाओ, कोई कुछ भी करा है, क्या काम भाई उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, टाइम खराब है यार। अकबर मर गया, अकबर जी गया, क्या करा भाई, मर गया तो मर गया। एक पॉइंट और मैं ऐड करूँ मोहित भाई, आपने देखा होगा पहले है ना, मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी थी कि जो हस्तशिल्प हो ने, हैंडक्राफ्ट जो चीज़ें हो ने, ये स्टेटस के चक्कर में क्या होने लग गया कि मान लो किसी के घराले हाथ तक कोई कारीगरी करके कोई चीज़ बनाया करते, तो सोसाइटी में क्या कहने लगे, अरे थम यू क्या करने लग रहे हो, पढ़ाओ लिखाओ, सरकारी नौकरी लगवाओ। बिल्कुल बिल्कुल। वह हस्तशिल्पकारी जो हाथ से सामान बनाया करते वो खुद इतना रुपया कमा लिया करते, लेकिन उस स्टेटस के चक्कर में उनके माँ बाप जो दो स्किल थी ना, वो अपनी आगे जनरेशन तक भी ना जा पाई। भाई देख मैं बताऊं भाई, आप मैं ये बताऊं, आप नोटिस कर लियो, यो ट्रेंड 5 साल और चल रहा वैसे, सरकारी नौकरी वाला ट्रेंड है, 5 साल और चलेगा वैसे, पाछा कौन चल रहे हो। क्योंकि ये भाई आप देख लो, लोगों ने धीरे धीरे समझ में आनी चीज़ें शुरू होंगी, टाइम लगता है, हर एक चीज़ का एक दौर आता है, वो दौर जाएगा। गपले भी हुए हैं, पेपर लीक भी हुए हैं, सेटिंग भी हुए हैं, सारा सौदा हुआ है, 10,000 वैकेंसियाँ हुए हैं, सब ना बेरा है। आई साल हुए जो पहला लाग लियो दोबारा फिर बैठ जाए, दे दो उस चीज़ में ही बैठ जाने को, मैं पेपर क्लियर करके दिखाऊंगा मेरा वर्गा बैठ गया भाई, मैंने पेपर क्लियर करके दिखाना है। एक जना की तो सीट खा गया मैं, अगर मैं ना बैठता कि मेरा एक आधा कोई और बच्चा पेपर क्लियर होता। तो इस डाल के भी हैं बहुत सारे, तने नू समझो भाई साहब कि जो ये चल रहा है ना, ये सारा जो कंपटीशन वाला जो सिस्टम है, वही बच्चे बार बार रिपीट भी होने लग रहे हैं। आज लग गए 10,000 जने लग गए, कोई छोटी पोस्ट पर है वो दोबारा पेपर देगा, किसी की दूर पोस्टिंग आ गई, तमिलनाडु साइड आ गई, वो नॉर्थ माना सा, वो दोबारा पेपर देगा, तो वही बच्चे दोबारा आ गए। उस बच्चे की जिसकी ऑलरेडी तैयारी है, वो नया बच्चा जो कुकर आगे आने देगा, कुकर को नहीं आने दे भाई। तो भाई ये सिस्टम चलने लगे रहे हैं। जॉब करने का मतलब यो है ना मोहित भाई कि हमने देखो पैसा कमाना है और अच्छी लाइफ जीनी है, हाँ, लेकिन कोई क्यों ना बता रहा कि पैसे कमाए जा सके हैं, कुछ और भी तरीके थे। हाँ कमाए जा सके यार, बहुत तरीके हैं यार, बहुत तरीके आप पैसे कमा सकते हो, सारी चीज़ें कर सकें भाई, लेकिन अपना पास ना तो कोई समझानिया, ना कोई रास्ता दिखानिया, एजुकेशन सिस्टम भी अपना ऐसा है, तो कोई वो है कौन भाई। एक दिक्कत मैंने और इस चीज से मोहित भाई कि अपने बाल क्या उन्हें ना भेरा कि उनका इंटरेस्ट क्या में, हाँ कौन वेरा भाई, काउंसलिंग ना होती, तो काउंसलिंग ना छोड़ो, मैंने कुछ चीजें वो चालन लाग रही है बाप बचपन थी, मैं मान लो ये चीज पढ़ाई जाऊँ, आपका गेम का एक पीरियड भी को नहीं होता। मैं आपती मान लो ग्राउंड में भेजूँ, आप चिड़ी बल्ला खेलोगे, कुश्ती कबड्डी की में खेलोगे, नई चीज डिस्कवर करोगे। आप नानू देखे आज आप चिड़ी बल्ला खेल ले, आपको नो ओ भाई मजा आवा है, आप मान लो पूरा 1 साल थी चिड़ी बल्ला खेल ले, आपका इंटरेस्ट बन जाए उस चीज़ में। कल ना मैं आप तीनों कह दूँ कि भाई आपको स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक गेम खेल के आना है, भाई आपका चिड़ी बल्ला अच्छा, आप चाह में जाओगे भाई हाँ मेरा तो चिड़ी बल्ला खेलना अच्छा है, मैं जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आप खेल लोगे, एक आधा बाय चांस मेडल जीत भी गए, नहीं जीते तो भी एक कॉन्फिडेंस तो आओगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल लो डाऊँ, आप आगा जाओगे और आगा बढ़ोगे, नेशनल लेवल क्या पता ओलंपिक के अंदर मेडल जीत ले आओ। लेकिन उस गेम वाला उसमें जाने को देंगे बेचारा ना, कहो तो ना पढ़ी जा भाई और कितने जाना है को नहीं। मेरे गिल भाई यह चीज़ थी, मैं बताऊँ मतलब जुगर महाराज स्कूल में था, मैं महाराज स्कूल में ये चीज़ें थी भाई, और मैं तो मानू सारी जगह वर्तमान में भी यही चीज़ें हैं। कोई नु खेलन जुगर 10वीं क्लास में हुए 9वीं में लग गए थे, 10वीं क्लास कोई गेम पीरियड नहीं, चलो क्लास में 10वीं क्लास है तुम्हारी, परेर में भी कौन खड़े होने दिया करते, एक्स्ट्रा क्लास, इतना वो रखा भाई प्रेशर। प्रैक्टिकल में अगर बात करें, आप फेसबुक वीडियो ना गिरते ने, लेकिन आप स्टार्ट करोगे, हाँ कर देंगे, लेकिन आपने सोशल मीडिया खातर कोई मैनेजर ना मिल रहा, हाँ तो अगर आप नहीं कोई देखने लग रहा है जिसने सोशल मीडिया हैंडल अच्छी डल करना हो, हाँ, बिल्कुल तो वो अपना अप्रोच कर सकता है, बिल्कुल कर सके भाई, कांटेक्ट बिल्कुल कर सकता है भाई। अपना चैनल का ऊपर है, अपना चैनल का ऊपर ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी भाई, उसके ऊपर कांटेक्ट कर लो,
भाई कौन मिलते यार, ये मना इतना टाइम कौन लगता भाई, मैं फेसबुक पे भी वीडियो गेड़ूँ, इंस्टाग्राम पे भी यार मेरे को हफ्ता 10 दिन में कोई एक आधी खाली बैठे हो जित भले गेड़ दूँ, कौन लगता भाई। फेसबुक पे सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए आपने। हाँ भाई, जो मतलब मेरी वीडियो में था वीडियो काट गेड़ी जाओ, उसमें बढ़िया एडिटिंग करके यार गेड़ दे भाई, कोई दिक्कत कौन भाई। मैं एक टर्म लिख के ला रहा हूँ, आपको बता दूँ, संक कोस्ट फैलेसी। इसमें क्या हो भाई, अपने जो बालक हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग रहे, उन्हें 3-4 साल बाद एक ऐसा टाइम आ जाए जब उन नू लगन लग जाए, अब मैं तो यह करके मानूंगा, और मन इतने साल हो गए, इब मैं छोड़ भी कौन उन्हें, तो एक तो बड़े भाई प्रेशर बड़ा है, एक ऐसा माइंड सेट हो जाए, एक तो नू हो जाए भाई तो मैं बेइज्जती ना होने दूं, बिल्कुल, एक नू इतना टाइम दे दिया यार, क्यों कर छोड़ हाँ दूं? बिल्कुल, वो भाई प्रेशर बना है यार, यह चीज बांध दे आदमी ने। बिल्कुल अपना सारा देखो भाई, मान लो मैं तैयारी करने लग गया, मेरे आस पड़ोस वाले ना, मेरे रिश्तेदार ने सब ना बेरा कि भाई मैं तैयारी करूँ, 3 साल थी मैंने प्रयास करा, बाई चांस मेरा ना होया किसी भी कारण, तो मेरे ऊपर और प्रेशर बनेगा भाई। रिश्तेदार ने पूछा रहा है तैयारी करने लग रहा के रहा है, आखिरी में मैं नू कह दूँ भाई मन तोड़ के मैं धंधा शुरू कर दिया, उसमें भी शर्म महसूस होगी कि वो भाई इसका तो इसमें दम है कौन था, पेपर कौन पट्टा, फिर वह ईगो वाली बात आ जाए भाई, ईगो पा गया चीज़ तो करनी है भाई। मेरे ख्याल जो पेपर का हमारा वही बढ़िया चीज़ है, जो अभी तैयारी करके गया मैं, एक बार मेरा पेपर की बात थी, पासला CGL था मेरा, क्लियर को नहीं था पासली सालड़ा, तो मैं उसमें तैयारी करके गया भाई पूरा नू अपना बढ़िया डाल। पेपर में क्या होया जो करके एक सवाल है जो कर मैंने और जो सब्जेक्ट थे 30 मिनट में निपटा दिया, 30 मिनट बच गया मेरे मैथ खातर लास्ट में, तो है जो कर एक सवाल है, पहला है सवाल अपना फर्स्ट सवाल, तो वो आ गया भाई थोड़ा सा मतलब नो घुमा के दे दिया उसने एग्जामिनर ने, और मैंने वो सवाल बहुत बार करोड़ा था, लेकिन वो उस टाइम जो पेपर में एक तो एग्जाम का प्रेशर हुआ है, बस 60 मिनट में पेपर निपटाना है, और एक एग्जाम हॉल का भाई फियर अलग हुआ है, जो अपना घर मॉक टेस्ट दें तब ज़्यादा फियर हो है अपना एग्जाम हॉल का मैं भाई, ओ भाई पेपर में एक सवाल भी गलत करिए तो बहुत वो जाए, उस सवाल में भाई मैंने 4 मिनट खपा दी, और हालांकि CGL का पेपर में 60 मिनट का टाइम हो, 60 मिनट में 100 प्रश्न करने हो, 1 प्रश्न खातर 1 मिनट भी कोनी होती, तो भी मैंने उस सवाल में 4 मिनट खपा दी, मना मेरी बात चीज़ ईगो पे ले ली भाई, यो सवाल मेरे पे कोनी होने लग रहा, लानत की बात है यार, इतनी बार कराया था तो भी कोनी होने लग रहा, तो ईगो पे ले ली, खुद की सीती करवा ली, वो पेपर पूरा को नहीं आया, 7 सवाल तो रह गए मैथ की, ये सांग हो भाई। तो मतलब लाइफ में ईगो ने लेके इतना भी मत बैठो, कदे भी नहीं होना चाहिए भाई। मैं तो खुद ये चीज़ है कितने बार भीतर जाऊँ ना, अपना कोई जुकर मान लो मोटरसाइकिल पर जाऊँ या गाड़ी में कितने भी हो ले, एक आधे बार मान लो हॉर्न बजा दे, एक आधे मोटरसाइकिल नू देखो इनू हॉर्न कुकर बजा दिया, मैं तो भाई हाथ जोड़ लूँ भाई, गलती होगी भाई, तार की भीतर दे लूँ हॉर्न में आगे तो कौन बजाऊँ भाई, मैं कौन भाई इतने ईगो आगो के चक्कर मारे गोभी कौन खुदवानी, खाम खा कोई पेल की जानदार है गोली गाड़ी काट की अच्छी लाइफ चल रही है। और के भाई भाई ये चीज़ होनी नहीं चाहिए यार, मैं बताऊं जितनी भी चीज़ें हो ना, घटनाएं हो, वारदातें, सारी ईगो का चक्कर में हो। ये जैसे एक आदि कोई आपने सुनी है, बीड़ी बाड़ी लेने जाओ था, बीड़ी कौन दी, गोली काट दी, ये चीज़ सच्ची की है। उसमें न्यूज़ में ये भाई दुकानदार पे बीड़ी लेने गया, उड़ा ठेका का सारा थी दुकान, उसने बीड़ी कौन दी, मैं तो कौन दूँ तेरे पर गया ना, ईगो पर बात आ गई, मेरे पर गम क्या कौन दो, गोली काट दी। तो ईगो तो है यार जो मरवाण का काम हो है। मेरे पेपर में गोभी को खुद ही मैं बताई आप थी, 4 मिनट की सीती हुई, सारा पेपर की सत्यानाश हो गया। वो फिर नू हो गया मेरा भाई, अब तो सारी 4 मिनट तो गई, 26 मिनट रह रही है, 26 मिनट में फिर 1-2 पर्सन और भी कौन लिखड़ा, स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजिंग पर्सन दे दिया, वो भी कौन लिखड़े, और फिर और प्रेशर बढ़ देगा। फिर तो जो से आसान सवाल थे 9+7 16 हों, वो भी आंगड़िया फड़ा देखा दे 16 हों को नहीं होंगे। आपके दिमाग में और कोई सा एग्जाम्पल है किसी बालक बुलक का जिसने सरकारी नौकरी का रास्ता पकड़ा हो, जब उसने नून लग गया हो कि भाई मेरे बस की कोनी, उसने और क्या में स्विच करा हो और उसमें कामयाब हो? और चीज़ स्विच किया भाई, मेरा तो गेल पड़ा करता अपना, शायद 10वीं क्लास थी, गेल पड़ा था। +2 में जो कर मन्ना तो नॉन मेडिकल लेनी थी, मैंने स्कूल चेंज कर लिया था, हमारा स्कूल में आर्ट और कॉमर्स थी, नॉन मेडिकल कौन थी, तो उसमें था +1 +2 में, तो भाई उसकी +2 में फेल हो गया था। ठीक है, 2 बार फेल होया, 2 साल उसने ट्राई करी भाई। उसका पापा ने उसकी दुकान खुलवा दी किराया पर लेगी, स्कूल ड्रेस की भाई। उसका मन में खुद का याद चाह था कि भाई मैं कुछ पैसा कमाऊं, दुकान खुलवा दी, दुकान में बिठा दिया कि मैं तो काम करेगा कमावेगा। उसने भाई स्कूल ड्रेस बेची, दुकान से ही चलने लगी। साथ में उसने और बेरा लगा भाई अमेजन पर ये को नहीं ई-कॉमर्स बिजनेस, हाँ सामान सुमन बेचा कर ऑनलाइन बेचना। उसने और भी और ऑनलाइन सामान बेचना, जैसे फोटोआं के फ्रेम हुए हैं, ये शर्ट हो ना, टी-शर्ट 50-50 रुपया की आ जाए, ये टी-शर्ट नु थोक का बाले हुआ है। उसने डिजाइन भी बनाने आया करते, वो मशीन लिया प्रिंटिंग वाली 10-12 हज़ार की प्रिंट कर दा, और उसने 50 की टी-शर्ट लेके 300 में टपा देंदा। वो भी मतलब उसका दिमाग क्रिएटिविटी आई, मतलब ये महीना के और लाख रुपये कमाने शुरू कर दिए उसने। 500 उसने एक और दुकान भी किराया पर लेके खोल ली, इसके फास्ट फूड की खोल ली अपनी,
ठीक है, ये वो महीना के 1,30,000 40,000 समथिंग कमावा है। और हालांकि एक चीज़ मैं सच्चाई बताऊँ, उसका पास जो करो GST जुएसटी भी भरिया, अगर अपना दुकाना में लेना पड़े, आप ये ऑनलाइन पढ़ाओ इसमें भी लेना पड़े, तो उसका कोई नोटिस आ जाए ना, मेरा द्वारा भेज दिया करे भाई, इसकी इंग्लिश की हिंदी बता दे, लिख के रखा है, उसका समझ में को नहीं आया चीज़। मतलब कि आप समझो उसका लेवल ही हो भाई, उसने इंग्लिश की हिंदी भी कौन बनाने आने लग रही, लेकिन पढ़ाई में लगा, लेकिन बिजनेस माइंड है, लगा दिमाग चल रहा है, पैसे कमावा है। सरकारी नौकरी वाला जो इतना पढ़ के लग रहा है, उसका ही फालतू कमावा है। शिक्षा है और जो पैसे कमाने की नॉलेज है वो अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है भाई। आपको यार, आप नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, आप मान लो पुलिस में जाओ, पुलिस में भाई इनका क्या काम है भाई, मैथ का क्या काम है, साइंस का क्या काम है, कोई काम को नहीं। अपराधी पकड़ना है, अपना कानून जो लॉ है उनकी चीज़ होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी 1 साल की, ठीक है। मतलब इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10वीं तक तो पढ़ा होना ही चाहिए भाई, कम से कम उसना बेसिक ज्ञान होना चाहिए उसना भाई, नू ना हो भाई साइन ने ना मारने आवा गलाना, मतलब बेसिक ज्ञान होना चाहिए उसका। पास मेरा हिसाब से मन्ना कौन लगता भाई, उसकी उस चीज़ की जरूरत थी उसका में। प्रॉफिट लॉस के सवाल हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, पुलिस में क्या काम भाई, अपराधी पकड़ना है, जेल में पेश जज का सामने पेश करना और भेजना, उड़ा के प्रॉफिट लॉस पड़ा होगा। हालांकि रिश्वत लेन दो उसमें बड़े भले प्रॉफिट लॉस प्लान दो ना, पुलिस वाला पूछते हैं ओम्स लॉ एक्सप्लेन कर कौन नहीं बेरा हो भाई, क्योंकि ये चीज यार काम को नहीं यार, ओम्स लॉ है अपना वर्तमान जीवन में क्या काम है यार, आप बताओ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को काम है भाई अपना जीवन में भाई। मान लो आपने पता लग गया भाई, कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में छोड़ देते तो मोशन में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ देते ऐसे ही रहेगा जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, अब इन्हें बेरा लग गया, क्या करा भाई वे है तो है मारा कि में काम आवा है, कोई काम को नहीं आता। अब आप इब देखो, आप इन्हें नु कि आप इन्हें बस चल रहा अपनी भाई मोशन का मैं है, आप इन्हें नु बेरा एक्सटर्नल फोर्स लगाना था रुकेगी, तो नू भी बेरा यार, अनपढ़ आदमी ने बेरा ब्रेक लगाना था डटेगी, एक्सटर्नल फोर्स लाके जिद्दे डटेगी। जीवन में क्या काम है, नौकरी पाओ तो ये काम भाई। मतलब कि यार जो अपनी एजुकेशन सिस्टम जो वर्तमान में चल रहा है, जो पढ़ाई चल रहा है, इसका काम सिर्फ इतना ही आपको सरकारी नौकरी तक लेके जा सकता है। उसके अलावा इस एजुकेशन सिस्टम में जो वर्तमान में चलने लग रहा है, मेरे एंड पर मुझे लगने लग रहा है भाई, इसका कोई भी काम नहीं है किसी भी चीज़ में, ये आपको बेरोजगार ही बनाएगा। स्कूल टाइम में अगर बाल क्या थे, एक प्रैक्टिकल स्किल सिखा दी जाने सब देख के, हाँ भाई, कि थम या प्रैक्टिकल काफी स्किल हद तक बेरोजगारी कम हो जाएगी भाई, कि थम इस तो पैसा कमा सको आगे। अगर थम शिक्षा में सही में इंटरेस्टेड हो तो इसका में जुड़े रहो, पढ़ते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। बिल्कुल भाई, क्योंकि मानव जीवन खातर एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करांगे तो बीमारियां का इलाज को कर लिकड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को आगे भाई। देखो मैं बताऊं, आप ये जो बात करा है इनका कोई फर्क पड़ना को नहीं, ठीक है, क्योंकि अपना बेरा है खाना में दिया गया बयान और अपना फ्री का दिया गया ज्ञान, कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो वैल्यू होती है। सारे नु सोचेंगे ये तो अपना कमा रहे हैं, आड़ा मारती फालतू है ज्ञान बंड तो यह चीज़ सत्य है भाई, चाहे आप कितना अच्छी चीज़ बता लें, दूसरा नु सोचा फालतू है ज्ञान बंड है, छोड़ दे ना, पर ना हो हमारा आप कर लेंगे नु सोचते हैं। लेकिन भाई वो अब अपनी जब आप करोगे उस प्रैक्टिकल लाइफ में घुसोगे तब चीजें आपके समझ में आएंगी धीरे धीरे। मतलब आप भी और मैं भी उस पाथ पर लिकड़ का आ रहे हैं जब अपन नू लग गया कि शिक्षा तय कोनी बात बने भाई। मैंने तो बीएससी में बताऊं, बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरा यह चीज़ समझ में आ गई थी, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए पाछा आ गई थी, अब फालतू में टाइम खराब सिर्फ आज का दिन में जो कोई ग्रेजुएशन करा ना, सच्ची बात है भाई, चाहे आप लोग जो वीडियो देखो आपने ही बेरा होगा कि इस ग्रेजुएशन का कितना काम है, सिर्फ आपका फार्म भरने का काम आवा है, दूसरा कोई काम हो तो मेरे को बता दो भाई। बीए करी है, बीएससी करी भी, सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ काम को नहीं इसका जीवन में, कुछ भी काम को नहीं। बीए पढ़ ली, बीएससी कर ली, पीएचडी करोड़े हंड हैं, 1 रुपया कौन कमान दे, क्या काम भाई जीवन में। अब आप समझो आपने पीएचडी कर ली, आप जीवन में 1 रुपया नहीं कमा, आपको कोई नौकरी नहीं मिली बाय चांस, क्या करा भाई पीएचडी कर रहा है, रही जा पीएचडी। अब आपको शादी खतर आ है, रिश्ता खतर, हमारा लड़का पीएचडी कर रहा है, फिर भाई कोई रुपया कमाओ भाई, कोई नौकरी लग रहा है ना भाई, पड़ी रही पीएचडी एक पासा कौन में। तो भाई चीज़ें वैल्यू पैसे की है, नौकरी की वैल्यू है। आपकी ये जो डिग्री डागरी है भाई, मेरा तो सच्ची बताऊं मेरे प्रैक्टिकल में इनकी कोई वैल्यू को नहीं, ना प्रैक्टिकल जीवन में। अगर आपके पास आज ये डिग्री खूब ही जा तो आपने कोई दुख भी कौन भाई, है ना, रुपया में और भी ऐसे ही सच्ची बात है भाई, डिग्रियां की 100% भाई।